हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट जैसा आज के लेक्चर में हम बनाने वाले हैं बोन क्लासिफिकेशन के लिए। तो बोन क्लासिफिकेशन के लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हमने डिफरेंट बोन्स को डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस आप देख सकते हो। तो आज जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन हम पढ़ रहे हैं वो एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, तो वो उससे ईजी हो जाएगा याद रखना भी। और कभी कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें भी ऐसे आपको स्मॉल चीज़ें या मेन पॉइंट याद करने की ज़रूरत होती है। तो वो इस फ्लो चार्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज की लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये रिमाइंड करा देती हूँ कि यहाँ पे जो ये हमारा ऑफिशियल ऐप का लोगो है और यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट से हमारा एक ऑफिशियल ऐप है जिसमें आपको यूजीसी नेट के लिए फॉरेंसिक साइंस पेपर 2 के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। और साथ ही फ्री स्टडी मटेरियल में बुक की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यूजीसी नेट का कुछ कोर्सेज है वो ऑफ कोर्स पेड कोर्सेज है, तो वो आपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो ऐप है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन से शुरू करते हैं। बोन क्लासिफिकेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि टोटली हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं बोन्स को। ठीक है, डिवीजन अलग हो जाता है, 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है लॉन्ग बोन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वह है शॉर्ट बोन का है, शॉर्ट बोन के अलावा थर्ड बोन आ जाती है, वो होती है फ्लैट बोन के बाद कौन सी बोन आएगी? फ्लैट बोन के बाद आ जाएगी आपकी इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी है। अगर 5th कैटेगरी में कैटेगराइज करें तो 5वीं कैटेगरी आप सिसमॉइड बोन्स की बना सकते हो। ठीक है, तो यही हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू अभी समझने की कोशिश करेंगे, एक फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ विद डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो बोन टाइप हम सबसे पहले देखेंगे। हम बोन टाइप देखेंगे, देन अपीयरेंस के बाद फंक्शन एंड देन एग्जाम्पल कि कौन कौन सी बोन्स आएंगी। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया, ये अपीयरेंस हो गया, कैसे दिखती है वो बोन, एंड बोन टाइप हो गया। ओके, सो अब बोन टाइप, पहला टाइप कौन सा लेते हैं हम? पहला टाइप लेते हैं लॉन्ग बोन। कौन सा बोन ले लिया हमने? बोन ले लिया लॉन्ग बोन का अपीयरेंस कैसा होता है? डिफरेंट कलर, रेड कलर से लिखते हैं। अपीयरेंस कैसा होता है? लॉन्गर देन इट्स विड्थ। तो जो विड्थ है उससे लॉन्गर अपीयरेंस होता है, तब उन्हें हम लॉन्ग बोन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का फंक्शन होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का फंक्शन होता है। कौन कौन से बोन्स आएंगे इसके अंदर आ जाएगी टिबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस के बाद अल्ना, रेडियस। टिबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ये सारे के सारे फीमर। ये सारे के सारे बोन्स आपके लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बोन कौन सी है? नेक्स्ट बोन है शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन का शेप कैसा होता है? क्यूब शेप्ड होती है। कैसी होती है? क्यूब शेप्ड। और इनका वर्किंग क्या होता है? इनका फंक्शन क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल आपको मोशन और मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। मल्टी डायरेक्शनल मोशन एंड मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है?
कार्पल बोन्स of hand and wrist and bone of feet and ankles. बोन ऑफ फीट एंड एंकल्स, तो ये उनकी बोन हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बोन कौन सी है? नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बोन आपकी है फ्लैट बोन। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बोन है आपकी फ्लैट बोन। फ्लैट बोन के बाद अपीयरेंस, फ्लैट बोन का अपीयरेंस कैसा होता है? थिन एंड फ्लैट। कैसा होता है? थिन एंड फ्लैट, और इट हैज़ लॉन्गर सर्फेस for muscle attachment and has longer or broader surface, larger surface, longer नहीं लिखना चाहिए, larger is better word। लार्जर सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट। इसके बाद इसका आपको फंक्शन बताना है। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट टिश्यूज, जो भी इन बोन्स के नीचे पे होती है, ठीक है। तो जो भी सॉफ्ट टिश्यूज होती है उनका प्रोटेक्शन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्रेनियल बोन, एग्जाम्पल है क्रेनियल बोन, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बोन पे अगर हम चले, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बोन है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स, तो इरेगुलर बोन्स का अपीयरेंस कैसा है? इरेगुलर बोन का अपीयरेंस कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या होता है? इरेगुलर बोन्स का जो अपीयरेंस है कॉम्प्लिकेटेड होता है। कोई भी शेप नहीं होता, नो स्पेसिफिक शेप, कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता। लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, और फ्लैट भी हो सकता है, ठीक है। इसका आपको फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट प्रोवाइड मेजर मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द बॉडी, वर्टिब्रास प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, एंड इट प्रोवाइड्स मेजर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? वर्टिब्रास, हायोइड बोन, स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन नहीं, या स्फेनोइड बोन, यस, मैंने सेसमोइड के साथ थोड़ा सा, कुछ फेशियल बोन्स होते हैं जैसे कि मैंडिबल। तो ये होगा इरेगुलर बोन्स। नेक्स्ट बोन की कैटेगरी, फिफ्थ बोन की कैटेगरी भी यहाँ पे बना ही लो, जो कि है सेसमोइड बोन। सेसमोइड बोन, ओके। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? ये मोस्टली अननेम्ड होते हैं, कोई स्पेसिफिक अपीयरेंस नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स, इसका वर्क क्या है? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एडिटिव फ्रिक्शन, जो एडिटिव फ्रिक्शन है उससे बचाती है, फ्रॉम एडिटिव फ्रिक्शन। और एग्जाम्पल क्या है? ओनली एक ही टाइप का सेसमोइड बोन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो होता है पैटेला।
ये आपका इकलौता सेसमोइड बोन है पैटेला। तो ये तो आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग डाल ही देती हूँ, बोन टाइप, अपीयरेंस, अपीयरेंस के बाद फंक्शन, एग्जाम्पल। ओके, तो ये हमने इस चार्ट से ओवरऑल क्लासिफिकेशन रिवाइज कर ली। तो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो डाउट कमेंट सेक्शन में आप लिख के ड्रॉप कर सकते हो, हम वो डिस्कस कर लेंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स का क्लासिफिकेशन, टाइप, अपीयरेंस, फंक्शन और एग्जाम्पल हमने देख लिया है। सो इस क्लास में आज सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बोन फॉर्मेशन पे मूव करेंगे। सो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क योर डाउट। हैव अ ग्रेट डे ahead. See you in the next class. Till then, bye.